बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोकैड 2006 के जो आगे फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये हमारे पास ओपन हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही चीज़ हमारे पास जो हम फॉर्मेट में जाते हैं, और फॉर्मेट में जाने के बाद उसकी डायमेंशन, स्टाइल, यूनिट्स और ड्राइंग लिमिट्स को हम सेट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि इससे पहले हम क्या करते हैं, एक अपनी शीट को सेट करके तो एक को सेव कर देते हैं। मैंने जो शीट थी वो शीट सेटिंग के नाम से सेव करके रखी हुई थी, तो जिसके ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने काम किया था। अभी देखें ये शीट सेटिंग के नाम से यहाँ पे है। इसको सिंपली मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ और ये ओपन होगी। तो ये हमारे पास लास्ट जो हमने आखिरी लेक्चर में काम किया था वो यहाँ पे, वहाँ से ही आगे कंटिन्यू होगी। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि आज हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लाइन के बारे में देखा था कि लाइन क्या होती है। फिर पॉली लाइन के बारे में देखा था, कंस्ट्रक्शन लाइन और पॉली लाइन, इन तीन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके बाद आगे देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास जो इसकी ड्रा टूल्स में हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। आज हम बात करेंगे हमारे पास पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन क्या चीज़ होती है? पॉलीगॉन हमारे पास, बल्कि इससे पहले आप रेक्टेंगल को देख लें। रेक्टेंगल क्या चीज़ है? हमारे पास कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल, ये इस टाइप का हमारे पास जो, यहाँ इसको क्लिक करें और ये हमारे पास रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की दो साइडें आपस में इक्वल हों, चारों एंगल 90 के हों, और बट इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब कि ये दो साइडें उसकी जो है विड्थ बराबर हो या फिर दोनों लेंथ बराबर हो। इस तरह कोई भी दो डायमेंशन आपस में बराबर हो। तो इस रेक्टेंगल को ड्रा करना देखते हैं कि कैसे हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को। आप क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, यानी हमने इसको फॉलो करना है। स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, कहाँ से आपने स्टार्ट करने में कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट करने। उसके बाद आगे हमसे एक और चीज़, इसको नीचे स्पेसिफाई अदर कॉर्नर और पाथ, या तो उसका दूसरा कॉर्नर आप खुद से सेट करो या क्या करो आप उसको पाथ तो किस तरह। यहाँ पे पाथ हमसे पूछ रहे कि एरिया आप देना चाहते हो, डायमेंशन देना चाहते हो या रोटेशन देना चाहते हो। इसको रोटेट करना चाहते हो, रोटेशन से मुराद हमारे पास ये किसी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दो तो वो भी हो सकता है। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसको डायमेंशन देना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, डी एंटर। देखें डायमेंशन के लिए पहला लफ्ज जो उसको होता है ये डी एंटर, डायमेंशन करूँगा। आप क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपने लेंथ कितनी रखनी है। मैं कहता हूँ इसकी लेंथ 10 फीट, एंटर, 10 फीट रख ली। उसके बाद आगे कहते हैं स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ कितनी रखती है। मैं कहता हूँ 10 बाई कितना होना चाहिए, 10 बाई 5 का रख लेता हूँ, तो 5 फीट, एंटर करूँगा। और उसके बाद कहता है इसको आपने यहाँ पे ड्रा करना है, ऊपर नीचे वाली साइड पे, इधर, यानी उस पॉइंट के किस साइड पे आपने ड्रा करना है। तो मैं कहता हूँ ऊपर वाली साइड पे ड्रा कर, तो इसको ऊपर करके ओके करके तो आपने छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, जेड एंटर, ई एंटर करो, वो जो रेक्टेंगल था ये हमारे सामने आ गया। अब अगर आप देखें यहाँ से डायमेंशन के अंदर जाएं, इसकी डायमेंशन चेक करें, लीनियर, ये 10 फीट, 10 बाई हमने कितना डाला था, 5 का किया था, तो ये 10 बाई 5 का एग्जैक्ट ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया। तो ये कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल हम ड्रा कर सकते हैं। ये था हमारे पास डायमेंशन के वाले से। इस तरह हम इसकी शॉर्टकट कमांड की है REC एंटर, इसकी शॉर्टकट कमांड है हमारे पास REC एंटर। अच्छा, उसके बाद आप देखें हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल को हमने क्या करना है, दूसरी तरह एरिया के हिसाब से हम पुट करना है। इसकी शॉर्टकट कमांड REC हम पुट करेंगे। क्या चीज़, REC एंटर। कहते हैं कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, आपने कहा मैं इसके साथ ही रखता हूँ। अब इसका क्या, दूसरी चीज़ हमने एरिया के अंदर जाना है कि एरिया हमने कितना पुट करना है। अब पहले इसका चेक कर लो कि एरिया बनता कितने। उसके लिए कमांड है हमारे पास LI, लिस्ट की कमांड है। क्या कहते हैं कि इसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें इसके हमारे पास बता देते हैं एरिया कितने, 7200 स्क्वायर इंच है और 50 स्क्वायर फीट है। हमने इंचों में पुट करने 7200 स्क्वायर इंच है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंचों में पुट करेंगे। REC रेक्टेंगल यहाँ से हमने पुट किया। अब क्या चीज, एरिया कितना 7200 था, 7200
एंटर करूंगा तो आप कहते हैं कि आपने वेड्थ कितनी रखनी है, लेंथ कितनी रखनी है, इनमें से यानी टोटल एरिया तो वही है। इसमें कहते हैं कि लेंथ या वेड्थ, कहते हैं कि लेंथ कितनी कितनी हो। अगर वो कहते हैं कि 10 फुट होनी चाहिए तो मैं कहता हूँ सही है, अगर नहीं है तो अपनी मर्जी से लिख दो लेंथ कितनी, यानी लेंथ और वेड्थ की रेशो कितनी हो, एरिया वही होगा, एक डायमेंशन कम होगी दूसरी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 फुट क्यों, मैं कहता हूँ ठीक है 10 फुट रहने दो, ओके कर देता हूँ। तो ये देखें एग्जैक्ट उसी के बराबर ये हमारे पास यहाँ पे ड्रा हो गया सेम। अब ये हमारे पास बिल्कुल देखें इसका साइज भी वही होगा। अब क्या चीज़ है देखें, डायमेंशन के ऊपर हम जाकर चेक करते हैं तो ये हमारे पास 10 फीट वही चीज़ है, और यहाँ पे 5 फीट 10 और 5 बिल्कुल सेम वहां पे ड्रा हो गया, यानी ये दोनों तरीके से ड्रा कर सकती। तीसरी चीज़, अगर यहाँ पे आप रोटेशन देना चाहते हो तो इसमें रोटेशन भी दे सकते हो, जैसे REC एंटर, रेक्टेंगल हमने ड्रा किया, ये इसका पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं कहता हूँ एरिया डायमेंशन नहीं सिर्फ उसको रोटेशन देना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा R एंटर करूंगा। अब रोटेशन देखें किसी भी तरह हम उसको रोटेट कर सकते हैं, किस डिग्री पे किस एंगल पे। अब कहते हैं कि एंगल आप पुट कर दो, मैं कहता हूँ 45 डिग्री के ऊपर, ये देखें उसको रोटेट कर दिया 45 डिग्री के ऊपर। आप क्या कहते हैं, अब उसके बाद उसकी डायमेंशन दो, एरिया दो, जो भी चीज़, मैं कहता हूँ डायमेंशन देता हूँ। डायमेंशन कितनी, उसकी लेंथ वही 10 फुट और उसकी जो है वेट 5 फीट। तो ये देखें उस डायमेंशन में नीचे या ऊपर आपको 45 डिग्री पे वही रोटेट करके बता देगा। तो ये किसी भी तरह आप उसको कर सकते हैं, यानी ये हमारे पास क्या था रेक्टेंगल। उसके बाद एक और चीज़ देख लें, सर्कल। अब क्या चीज़ है, सर्कल हमारे पास कैसे हम ड्रा करते हैं, यानी रेक्टेंगल की कमांड क्या थी REC एंटर, रेक्टेंगल जिससे हम ड्रा कर सकते हैं। अब इसकी रोटेशन, अब जब भी हम ड्रा करेंगे तो ये रोटेशन होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको पहले हम R एंटर करेंगे तो रोटेशन को क्या करना है हमने खत्म करना है, एंगल क्या करना है 0, ओके। अब जब हम दोबारा ड्रा करें ताकि ये रोटेशन आए, अब ये 0 कर दिया हमने, ओके। अब जाते हैं सर्कल के ऊपर, सर्कल को सिंपली यहां से भी क्लिक कर सकते हो। अब क्या कहते हैं, सर्कल स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, आपने सेंटर पॉइंट कहां से सिलेक्ट करने में कहता हूं यहां पे। अब क्या कहते हैं, दो चीज हमसे पूछेगा, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल या डायामीटर। अब देखें जो हमारे पास ये जो चीज दी हुई है स्पेसिफाई रेडियस, जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी रेडियस पुट होगा। रेडियस क्या होता है, सर्कल का जो है मरकज से सरकमफेरेंस तक का फासला, यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू सरकमफेरेंस इज नोन एज रेडियस। ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, मिसाल के तौर पे ये सर्कल है, अब इसका यहाँ पे सेंटर क्या है, ये जो सेंटर है यहां से लेकर यहां तक इसकी सरकमफेरेंस तक का फासला रेडियस कहलाता है। ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास यहां से यहां तक हो, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, 360 डिग्री में कहीं पे भी हमारे पास, यानी इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हो कि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब हमारे पास देखते हैं कि रेडियस के हवाले से हम सर्कल को कैसे ड्रा करते हैं, यानी इसकी शॉर्टकट कमांड आप यहां से पुट कर सकते हो वो भी, और सर्कल, और इसकी शॉर्टकट कमांड है C एंटर, क्या चीज C। अब देखें उसका पहले मैं जब C एंटर करूंगा तो कहते हैं कि स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ अ सर्कल, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, मैं कहता हूं यहां से मैं ड्रा करना चाहता हूं। अब कहते हैं आप इसका रेडियस ड्रा करना चाहते हो या डायामीटर, मैं कहता हूं रेडियस करता हूं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर 10 फुट का ये सर्कल बनाना है, टोटल 10 फुट, तो रेडियस कितना होगा 5 फीट होगा, यानी हाफ होता है, तो 5 फीट एंटर करूंगा तो ये 5 फीट रेडियस का हमारे पास सर्कल बन गया। अब देखें अगर चेक करता हूँ लाइन लगा मैं एक, यहां से यहां तक का फासला कितने, अब देखें एग्जैक्ट 5 फीट बन रहा है, तो ये यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा, तो ये रेडियस के हिसाब से था। अब एक और हम पुट करते हैं इस तरह सर्कल C एंटर, किसके हवाले से करता हूं मैं, कहते हैं स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। अब इसी के ऊपर या इसके साथ में करता हूं, यहाँ पे ये इसके सेंटर है। अब वो क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द रेडियस, रेडियस नहीं मैं कहता हूँ डायामीटर, डाया का पहला क्या लफ्ज है D, तो D एंटर पुट करूंगा तो आप कहते हैं कि स्पेसिफाई द डायामीटर ऑफ द सर्कल, वो 5 था, तो मैं कहता हूं यहां पे क्या होना चाहिए, डाया टोटल 10 हो, 10 फीट एंटर करूंगा तो आप देखें बिल्कुल सेम सर्कल उसी के, यानी ऐसा अगर यहां पे मैं इसको मूव करके वहां पे उसके साथ लेके जाता हूं तो आप देखें बिल्कुल सेम है, यानी दोनों को हाइट आप देखें बिल्कुल सेम है। अब ये क्यों, क्योंकि हमने वहां पर रेडियस से पुट किया था और यहां से डाया से आप दोनों की हाइट सेम है, यानी दोनों का डाया बिल्कुल सेम आ रहा है। अब इस तरह आप इसको चेक भी कर सकते हो, डायमेंशन में जाओ तो ये डायामीटर, आप यहां से सर्कल का आप डाया चेक कर सकते हो कि कितने हमारे पास, ये देखें
ये छोटा सा छोटा नजर आ रहा है 10 फीट। इस तरह इसके भी डाया चेक कर सकते हो कितने, ये इस पे माइश को यहाँ से ये लीडर लाइन से शो होता है, तो ये बाहर हमारे पास 10 फीट आ गया। तो सेम इस तरह हम इसको क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं किसी भी तरह। आज हमने क्या चीज़ पहले देखी थी, रेक्टेंगल और सर्कल। उसके बाद एक चीज़ हमारे पास पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, अब देखें आपको सर्कल इसलिए पहले समझाया था ताकि, क्योंकि हम जो सर्कल होता है, अब एक मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, पहले सर्कल से हमने क्योंकि पॉलीगॉन को ड्रा करना होता है, उसको समझना होता है कि सर्कल पॉलीगॉन कैसे हमने ड्रा करना है। सबसे पहले मैं सर्कल सी एंटर करता हूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक डाया 10 फीट में उसका रेडियस रखता हूँ टोटल, यानी 20 फीट उसका डाया हो जाएगा। 10 फीट एंटर। अब उसका क्या चीज़ है हमारे पास, यानी टोटल इसको चेक करें कि कितना इसका डाया टोटल, हमने 10 फीट इसका रेडियस पुट किया था। अब सॉरी, इसका रेडियस फाइंड करते हो, ये डाया करता हूँ, तो ये देखें इसका कितना 20 फीट, यानी टोटल वो ड्रा हो गया। इसका रेडियस 10 और डाया टोटल। अब देखिए एक चीज सर्कल ड्रा करता हूँ, इस तरह एक सर्कल में एक और ड्रा करता हूँ उसके साथ बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे। अब इसका डाया भी मैं वही रखता हूँ, यानी रेडियस 10 फीट रखता हूँ, पहले से ऑलरेडी पुट किया हुआ है तो जरूरत नहीं, इसको मैं दोबारा वहां पे एंटर करूंगा तो सिंपली पुट हो जाएगा। अब ये देखिए 2 सर्कल मैंने ड्रा कर दिए। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पॉलीगॉन पुट करता हूँ। पॉलीगॉन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द एंटर साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की कितनी साइड होनी चाहिए, यानी आपको पता है 4 तक क्वाड्रेटरल होता है, 4 से ऊपर पॉलीगॉन होता है, 5 साइडें 6 7 अप टू 1। मैं कहता हूँ उसकी 6 साइडें करता हूँ। पेंटागन 5 साइडें होती हैं, हेक्सागन 6 होती हैं, हेप्टा इस तरह 7, ऑक्टा 8, नैना 10 और डिका नैना 9 और डिका 10 साइड तक हमारे पास ये होता है। अब मैं कहता हूँ कि ये मैं इसको 6 साइडें पुट करता हूँ इसको, यानी हेक्सागन में इसको ड्रा करता हूँ। 6 नंबर ऑफ साइड्स कितनी 6। अब आगे हमसे पूछते हैं स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, कहाँ पे ड्रा करते हो। मैं कहता हूँ मैं इसकी इस जगह पे करता हूँ। अब आगे 2 चीजें हमसे पूछते हैं, कहते हैं इंटर इंस्क्राइब सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल। इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब क्या है, इंस्क्राइब से मतलब है ये सर्कल के अंदर ड्रा हो, और सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर ड्रा हो। अगर मैं कहता हूँ इंस्क्राइब सर्कल, तो यहाँ पे सिंपल क्या आई पुट करूंगा, देखिए आई ऑलरेडी पुट वो है, तो इसका मतलब इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर सर्कम करता हूं तो उसके लिए सी पुट करूंगा, तो यहां से सिंपली आप पुट भी कर सकते हो। तो आई के लिए मैं सिंपल उसको क्लिक करता हूँ, इंस्क्राइब देखिए ऑलरेडी वो है तो मैं एंटर करता हूँ। अब आगे क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल आप देखें हमारे पास ये कितना था, 20 था ना टोटल, तो 10 फुट रेडियस आता है ना। मैं कहता हूँ 10 फीट एंटर, 10 फीट करता हूं तो देखें ये क्या हुआ, ये सर्कल के अंदर ड्रा हो गया, यानी इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। और दूसरी चीज वही हमारे पास पॉलीगॉन है, उसी को मैं पुट करता हूं यहाँ पे, या इसकी शॉर्टकट कमांड है POL एंटर। शॉर्टकट कमांड क्या है, POL एंटर। अब क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स वही 6 पुट हुई, तो मैं सिंपली एंटर पर पुश करूंगा। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अब उसके सेंटर में इस सर्कल में यहां पे रखता हूं। अब देखिए कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल आई पुट हुआ है, मैं कहता हूं नहीं, यहां पे सर्कमस्क्राइब सी पुट करूंगा। अब सी देखें मैंने यहां पे सी पुट किया कमांड बार में, और अब इसको एंटर करूंगा, देखें ऑलरेडी सर्कमस्क्राइब्ड यानी पुट हो गया। अब क्या कहते हैं हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कितने, अब हमने पहले पुट किया था 10, इसका भी 10 करूंगा, 10 फीट एंटर करूंगा। तो अब देखें ये सर्कल के अंदर ड्रा हुआ है और ये सर्कल के बाहर ड्रा हुआ है। रेडियस दोनों का सेम है, ये देखें यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस भी सेम है, ये यहां से इसका रेडियस भी सेम है, और इस तरह इसका रेडियस भी यहां तक सेम है, दोनों का रेडियस 10-10 है। लेकिन फर्क क्या हुआ, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल और ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। ये दोनों तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। और इस तरह ये हमारे पास सर्कमस्क्राइब्ड भी हो सकता है और इंस्क्राइब्ड सर्कल भी हो सकते हैं, यानी सर्कल के बाहर और सर्कल के अंदर दोनों साइडों पे आप इसको ड्रा कर सकते हो। अब इसी जगह पे मैं एक और ड्रा करता हूँ इंस्क्राइब्ड सर्कल अंदर, तो इस तरह हमारे पास पॉलीगॉन POL एंटर शॉर्टकट कमांड है इसकी। अब इसको कहते हैं कि इसकी आपने क्या करना, नंबर ऑफ साइड्स 6, तो मैं पुट करता हूँ उस तरह रखता हूँ। हमने साथ साथ ये कमांड बार को फॉलो करना होता है, क्योंकि जो कुछ ये कह रहा होता है इसके मुताबिक हमने चलना होता है, जो इसकी इंस्ट्रक्शन होती है उसके मुताबिक हमने चलना होता है। सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन मैं यहाँ पे रखता हूँ। आप कहते हैं इंस्क्राइब ये सर्कल, अब देखिए मैं यहाँ पे सिंपली आई पुट करूंगा तो
तो इंस्क्राइब्ड खुद ब खुद हो गया। सी करता हूं तो नीचे आ जाएगा। इंस्क्राइब्ड है तो इसको एंटर करता हूं तो आप देखें यहाँ पे रेडियस मांग रहे हैं, वही मैं 10 दे देता हूँ। 10 फिर सॉरी ये 10 इनपुट हो गया। अब हमारे पास पॉलीगॉन यहां से भी कर सकते हो, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 और इसका क्या कहते हैं सेंटर यहाँ पे इंस्क्राइब हमने करना है, सही है। रेडियस इसका कितना 10 फिट एंटर, तो ये हमारे पास देखें सर्कल के अंदर ड्रा हो गया और दूसरा सर्कल के बाहर ड्रा हो गया। अब इन दोनों का अगर रेडियस देखा जाए तो रेडियस दोनों का सेम है। क्यों? ये देखें हमारे पास ये सर्कल यहां से टच हो रहा है ना, तो यहां से इसका मरकज तक का फासला 10 है और इसकी ये देखें यहां से सर्कल को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है दोनों का फासला सेम है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको इस लेक्चर को यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास जब हम इसको ओपन करें तो यहाँ से ही आगे स्टार्ट हो। तो उसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सेव एज के नाम से किसी नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। हम शीट सेटिंग के नाम से था तो इसको हम किसी नाम से सेव कर देते हैं। जैसे मेरा नाम है UMAIRALI, मैंने अपने नाम से इसको सेव कर दिए, तो ये मैंने सेव कर दिए। नेक्स्ट जब भी मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे इस नाम से यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।